हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी अभी डाउट्स हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के इस चैप्टर से, वो सब क्लियर हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के डिटेल्स में नहीं पढ़ा है या अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और वहां से उस वीडियो को देख करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और शायद ही आपको उसको पढ़ने के बाद शायद ही कोई इसमें डाउट रहे और शायद ही आप क्वेश्चन ना लगा पाए, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग वहां जाकर उसको देखें और उसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। आज हम इसमें 3-4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट हम बनाएंगे, थर्ड पार्ट, जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके लगभग पूरे चैप्टर्स को इसी में 3 पार्ट में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को शायद ही मिले एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम जैसे जैसे पास आता जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। आप लोग को भी मेहनत उसी प्रकार से करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करते रहने हैं। क्वेश्चंस को अपने तरीके से चूज करिए, ढूंढिए और उसको खुद लगाने का प्रयास कीजिए, तभी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स मैथ्स में गेन कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक का स्टूडेंट हो चाहे वो स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव योर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टडी एट होम प्रॉपरली एंड डे बाय डे यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको लेके चलना है। और ये नहीं कि कोई मतलब आलस लग रहा है, आज पढ़ने का मौसम नहीं है, ठंडी बहुत है, आज ये करना है आज वो करना है, तो इन चीजों को थोड़ा दूर रखिए और एक बार अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, रिजल्ट अच्छा बन जाए, उसके बाद तो आपके पास लाइफ है। ठीक है, बहुत आपको एंजॉय करना है, तो उस चीजों का भी ध्यान आपको रखना है। चलिए हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम डिटेल्स में आज बात करेंगे। इसमें ये मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिए, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। कुछ तो क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में लिया है और एक क्वेश्चन मैंने इसका एमसीक्यू हटा दिया है। ठीक है, और हम इस पे बात करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन में देखो सब अलग अलग है। ठीक है, इसलिए अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं और इसके थर्ड पार्ट में मैं अलग तरीके का ही प्रॉब्लम्स लूंगा, जिससे सारे टॉपिक्स जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम इस चैप्टर से आते हैं उस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सके और कभी इसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा इसमें पॉलिनोमियल नहीं हो सकता बच्चों, सॉरी कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है। तो इसकी मैंने डिटेल्स में आपको कंडीशन बता रखी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या क्या कंडीशन है जिसको हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ भी समझने का प्रयास कीजिए कि हमने क्या कहा, कौन सा इसमें पॉलिनोमियल। तो पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला ये कंडीशन है, देखते हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, अभी तो पिला के नहीं दिख रहा है डिनोमीटर में। दूसरा कंडीशन, वेरिएबल कभी रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कभी भी रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पर ये पूरे पे लगा हुआ है रूट। ठीक है, तो ये वेरिएबल कभी रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, यानी 1/2 ना लिखा हो, 3/2 ना लिखा हो, ऐसे फ्रैक्शन में वेरिएबल के पावर नहीं होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करेंगे और चेक करें, अगर वो कंडीशन अप्लाई कर जाता है, सॉल्व करने के बाद वो कट जाता है, नीचे डिनोमिनेटर हट जाता है वेरिएबल, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो इन 4 बातों को हमें ध्यान में रख करके इसको पता लगाना है। जैसे ही मैंने यहाँ चेक किया और इसको मैं देखा कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है, मुझे डाउट हुआ कि ये पॉलिनोमियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैंने क्या बताया, होने के लिए कंडीशन लगाओ, चेक करो। तो इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो कुछ ये आपका एलसीएम लोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद एक्स एलसीएम हो जाएगा, इसका पूरा एक्स एलसीएम हो गया। यहां सॉल्व करेंगे 2x क्यूब हो गया प्लस 5 माइनस 5x। तो बच्चों अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो x है वो कहीं भी खत्म होने वाला नहीं है, ये वही ना कहीं इसी में इन्वॉल्व रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में ये लिखा रहेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
हमें पॉइनोमियल पता लगाना है कौन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा मैंने कहा वेरिएबल रूट फॉर्म में ना हो, तो यहाँ जैसे देखोगे तो यहाँ √2 और √x दोनों के भी ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये भी रूट में आ जाएगा वेरिएबल, तो वेरिएबल रूट फॉर्म में आ गया, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगला इसमें चेक करते हैं वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं है। वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है पॉलिनोमियल देखने के लिए। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 1/2 लिखा हो, 3/2 लिखा हो, √3 √2 इससे लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। वो आपका जो भी लिखा है लिखा रहने दीजिए, सिर्फ आपको पॉइंट बचाने के लिए वेरिएबल्स ध्यान में रखना है। तो ये वेरिएबल्स आपका, सारे वेरिएबल्स आपके सब कुछ कंडीशन अप्लाई फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात नेक्स्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं है या नहीं। तो जैसे यहां देखो क्यूब लिखा है, इनको जब एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चों, ये जो है ये एलसीएम लेने पे x क्यूब आएगा, और यहां खाली बचेगा 5 प्लस 2x पावर 5 और माइनस 3x पावर 4 प्लस 1/7x क्यूब। ठीक है, मैंने 7 भी यहां नीचे नहीं लिया, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमें वेरिएबल चेक करना था, तो इसलिए मैंने खाली वेरिएबल का एलसीएम ले लिया। तो देखा वेरिएबल ये x क्यूब जो है कहीं ना कहीं कट ही नहीं रहा है कहीं पर। ठीक, कॉमन यहाँ कुछ बनेगा नहीं कि x क्यूब बाहर ले लें, यहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, यहां से नहीं ले सकते, यहां से भी ले सकते, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो सारे में कॉमन x क्यूब नहीं बनेगा, जिससे ये कट जाए। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट टर्म बचा रह जाता है और नीचे ये वेरिएबल खत्म नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही था बच्चों? ऑप्शन सही था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी आपको समझने में टाइम लगेगा, एग्जाम में आपको विदिन 10 सेकंड 30 सेकंड में ही आपको ये क्वेश्चन का जवाब दे देना है, खाली आपको कंडीशन याद रखते हुए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सीखिएगा और अच्छे से पढ़कर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा, बाकी सारे पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ठीक, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the graph of the polynomial fx is shown figure, the number of zeros of the function fx is। कहा गया एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, लुक इट। ठीक है, आप ग्राफ देखिए, ग्राफ आपने देखा तो उसमें कहा गया ऐसे कितने जीरो हो सकते हैं, इस ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। अच्छा, आपको डिटेल्स में मैंने पढ़ा रखा है ग्राफ के थ्रू कैसे जीरोस पॉलिनोमियल के निकालते हैं, बता रखा है। केवल आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट आपके ग्राफ को देखने हैं। जो भी कर्व, ये जो कर्व है, इस पे जो फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ये जो कर्व बना रहा है, इस कर्व को देखते हुए देखना है कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा कि यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर ये कर्व जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। यहाँ मैंने ऑप्शन कर लिख दिया गलत, यहाँ 3 होना, ठीक है चाहिए था। तो कितने ऑप्शन कितने हो सकते हैं इसमें 3 आपके हो सकते हैं जीरोस, 3 जीरोस के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसके आपके 3 जीरो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ 3 जीरो आपको टिक कर देना है, इसका ध्यान में आपको रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज जीरोस। किसी भी अगर 2 आपके जीरोस दिए हों, मान लीजिए ये भी आपको ऑलरेडी जीरोस लिख दिया, वो अगर मान लिया कहता है केवल 2 ही जीरोस हो तो कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर 2 जीरोस गिवन हो तो उससे कितने पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। 1 बनाए जा सकते हैं, 2 बनाए जा सकते हैं, 3 बनाए जा सकते हैं, या इनफाइनेटली मेनी। ठीक है, तो इसको मैं भी ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्लासेस में पढ़ा रखा है, मैंने जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको बता रखा है। ठीक है, जो यूट्यूब पे होंगे वीडियो देखा होगा फर्स्ट पार्ट, वो भी जानते हो कैसे है क्या है। ठीक है, तो डिटेल्स पढ़ा रखा है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बात आती है यहाँ पर आंसर बताने की, तो इसका सीधा सा आंसर है इनफाइनाइट मेनी,
इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, बहुत सारे आपके पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। और पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब भी कोई आपका फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके अधिकतम पावर क्या है, 2 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एटमोस्ट 2 जीरोस और एटलीस्ट एक भी नहीं। ठीक है, तो इसमें एटमोस्ट 2 जीरोस तो हो सकते हैं। तो जो जीरोस के लिए अगर 2 जीरोस दिए तो कंडीशन क्या होगा कि इस तरह का इक्वेशन बनेगा, इस तरह का इक्वेशन बनेगा। और इसे कितने बन सकते हैं, तो यहां इसको ब्रैकेट में लेकर के के लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, के लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा वेयर के इज अ एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी के क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट नेचुरल नंबर हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है क्या वहां रखना चाहेगा। ठीक है, तो इसका जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन डायरेक्टली इसका एक्चुअली बनेगा क्या, तो मैंने फार्मूला बता रखा है ऑलरेडी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये पॉइंट बनाने का मैंने फार्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो इस पर सीधा रखोगे x², अल्फा पहला जीरो होता है, बीटा दूसरा जीरो होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया, -2, तो यहां रख दिया -2, प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो 5 रख दिया, इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 3 ये रख दिया। सॉल्व करेंगे तो x² माइनस ये ऑलरेडी घटेगा 3 बचेगा 3x और ये आ जाएगा -6। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में रख करके बच्चों यहाँ पर k लगा दीजिएगा और यही इसका राइट आंसर होगा। और पूछा कितने ऐसे बन सकते हैं, तो k की नेचुरल वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे तो k की अलग अलग वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल बनता चला जाएगा। लेकिन जीरोस पॉलिनोमियल कंडीशन बदलेगा, वैल्यू बदल जाएंगे, लेकिन जीरोस आपका हमेशा -2 और -5 ही रहेगा। ये चेंज होने वाला जीरोस आपका नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपके पास अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऐसा कंडीशन कभी भी आ जाए बच्चों तो आपको ध्यान में रखना है, कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ध्यान में रखना है। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। याद रख लीजिएगा, प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको दिया गया हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा, ये निकल जाएगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिखा है तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं करेंगे कैसे इसको। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके दो फंक्शंस आपको जरूर निकाल लेने हैं। कोई भी पॉलिनोमियल आपका दिया तो क्वाड्रेटिक का, तो उससे 2 जीरोस आपको निकाल लेना है। क्या क्या, एक बार निकालना है सम ऑफ जीरोस और दूसरा निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दोनों आपको जीरोस निकाल लेने हैं। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू जो है कॉफिशिएंट ऑफ x होती है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है बच्चों, 1, यहाँ 1 लिख दिया, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ भी क्या होगा 1, तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अगला क्या रखेंगे हम, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितना है 1, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया 1। अब ये दोनों वैल्यू जैसे आ गई बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू देखो निकालते हैं। तो देयरफॉर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला जैसे देखा मैंने, ये फार्मूला मुझे याद हो गया। और अगर नहीं आया तो एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा का टेबल अल्फा बीटा में अल्फा बाहर जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास बीटा, यहाँ बीटा लिख दिया, प्लस बीटा का टेबल बीटा बढ़ जाएगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा बन जा अल्फा लिख दिया। अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में है तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
ठीक है, आ गया। और ये दोनों वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ ऊपर आप निकाल चुके हो, तो अगर ये चीज आप आसान से करते हो, निकाल लिए हो, तो कोई इसमें डाउट नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ रखा अर्धपरिमित की वैल्यू -1/1, तो कितना आ गया आंसर -1, और यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये तीनों फॉर्मूले आप डाउनलोड कर लीजिएगा फिर कॉपी में, और अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं इसमें 4 तरीके से। अब इस तरह का क्वेश्चन आप ढूंढिए, नेट पे ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे बताइए। ठीक है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और बहुत सारे बुक्स में भी हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी अच्छा नंबर आएगा, और पढ़ाई डेली करना है, ये नहीं कि अल्टरनेटिव करना हो, या आज छोड़ दिया कल छोड़ दिया, आज नहीं मन कर रहा है कल नहीं मन कर रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों। तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो डेली प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट है तो मुझ बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बेहिचक आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देखना, मोटिवेशनल होना एक अलग बात है, और सेल्फ स्टडी करना वो अलग बात है। ठीक है, दुनिया में खाली मोटिवेशनल वीडियो देख करके ही लोग अगर आगे बढ़ने लगे तो हर कोई अब सक्सेस हो जाए, हर कोई अंबानी, हर कोई कुछ बन सकता है, हर कोई अच्छे बन सकते हैं। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपको उतना फॉलो क्या कर रहे हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। आपने देखा वीडियो, 5 मिनट की जिज्ञासा हुई कि अब ये करेंगे, अब पता लगा कि आप उसको फिर 5 मिनट बाद फिर आपका मन वहीं डाइवर्ट हो गया मोबाइल पे, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं आती हैं। तो मोटिवेशनल वीडियो देख करके उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, उसको खाली सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो दूर के ढोल और मोटिवेशनल के धुन वो खाली सुहावने अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे होते आपको सेल्फ स्टडी करने के बाद ही है। जब आप उस चीज को करके सीखेंगे तभी वो चीजें आपको समझ में आएंगी, क्या वाकई इस चीज का ऐसे करेंगे तो होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम पार्ट 3 जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा उसमें जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैप्टर में इतने प्रॉब्लम्स थे, हर तरीके के मैंने बता दिए हैं। अब शायद ही इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आए। अब अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 4 या चैप्टर 5, जो भी आप बताएंगे मुझे कमेंट में बताइए कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका चैप्टर वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसीलिए सारे चैप्टर्स इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चों को जो भी डाउट्स हैं, जो क्लासेस में नहीं पढ़ पाए या अदर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही हो, ठीक है, पैसे को लेकर के, कुछ भी चीजों को लेकर के है, तो उनको ये सफर ना करना पड़े और अच्छे से वो सीख सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, सी यू, मीट अगेन।